प्रश्न है, निम्न कोणों की रचना कीजिए और चांदे द्वारा मापकर पुष्टि भी आपको करनी है। तो एक आपको दिया है 75 अंश का कोण, एक दिया है 105 अंश का और एक आपको दिया है 135 अंश का। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 75 और 105 अंश का कोण बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम बनाएंगे 90 अंश का कोण, जो कि हमने आपको पहले बनाना सिखा दिया है, बताया था। तो सबसे पहले तो इस प्रकार से 90 अंश का कोण बना लेंगे। अब क्या होता है, जो 90 अंश का कोण हमने बनाया है, इसमें जो ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये वाला जो कोण है ये होता है 60 अंश का, ठीक है, जो पहला चाप हम लगाते हैं। और तो हम क्या करते हैं, अब ये 90 है और ये 60 है, तो 90 और 60 के जो बिल्कुल बीच में होता है वो होता है आपका 75 अंश का कोण। 90 धन 60 बट्टे 2 करेंगे तो 150 बट्टे 2 आ जाएगा बराबर 75। इसका मतलब ये है कि 75 अंश का जो कोण है वो 90 और 60 के बिल्कुल बीच में होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों का आधा कर देना है, यानी कि इन दोनों का मतलब एक ये कोण, ये रेखा जो गई है 90 अंश का कोण बनाते हुए, और एक कोण जो 60 अंश का कोण बनाते हुए बुझा गई है, इन दोनों की भुजाओं के बीच में जो कोण बना है इसका आधा हमें करना है। तो कोण का आधा करना हमने आपको बताया है, क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे 90 वाली लाइन पे, ठीक है, और अनुमान से इन दोनों भुजाओं के या इस चाप के कह सकते हैं, ठीक है, आधे से अधिक की दूरी लेनी है। थोड़ा सा दूरी को क्या कर देना है, कम कर देना है, पूरे से थोड़ा कम कहें या आधे से अधिक की दूरी हम कहें, ठीक है। तो ये हमने ले लिया, ये कम दूरी लग रही है थोड़ा, इसको लॉक कर देते हैं और एक चाप लगा देंगे ऊपर की तरफ, ठीक है, एक चाप लगा देते हैं यहाँ से, इस प्रकार से एक चाप लगा दिया। इतनी ही दूरी का एक चाप हम इस यहाँ रखेंगे और पेल्चिन की दिशा को बदलेंगे, ठीक है, इस दिशा में ले जाते हैं और एक चाप हम लगा देंगे यहाँ से। दोनों चाप काट रहे हैं, नहीं काट रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो बीच की जो दूरी ली वो आधे से कम ली, तो इसलिए ये कहा जाता है कि दूरी को हमेशा क्या लेना है, आधे से अधिक लेना है, ठीक है। तो दूरी को थोड़ा बढ़ा देते हैं, अब इतनी दूरी ले लेते हैं हम, ये दूरी हमने ले ली इतनी। अब एक चाप हम लगाते हैं इस दूरी का, देखो इस प्रकार से लगाया, ठीक है, और इतनी दूरी का एक चाप जो है हम यहाँ से लगा देते हैं इस प्रकार से। तो आधे से अधिक की दूरी का क्यों लेना जरूरी है, ताकि वो आपस में टकराएंगे। और अगर बिल्कुल आधी दूरी अगर हम ले लेंगे तो कि उससे क्या होगा, उससे भी वो टच करेंगे, दोनों कोण जो आप चाप हमने लिए थे वो केवल स्पर्श कर पाएंगे एक दूसरे को। तो इसलिए आधे से अधिक की या पूरी दूरी भी आप ले सकते हैं। तो ये हमने ले लिया। तो ये जो कोण बना, ठीक है, ये जो कोण बनेगा हमारा, ये होगा 75 अंश का कोण, ठीक है। कितने अंश का कोण होगा, ये होगा 75 अंश का कोण। तो यहाँ से इन दोनों रेखाएं जहाँ पर काट रही हैं, ये वाली रेखाएं थी, चाप थे जो काट रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ से हमने आगे बढ़ा दिया इस प्रकार से। तो ये हो गया 75 अंश का कोण। अब हमको बताना है 105 अंश का कोण। तो क्या करेंगे, उसके लिए फिर हमें 90 अंश के कोण की जरूरत पड़ेगी। तो 90 अंश के कोण से हमको 105 अंश के कोण को बनाना है। तो देखो ये कोण तो 90 अंश की लाइन आपको दिखाई दे रही है। तो दूसरा जो कोण आपका बना है एक 60 का बना है और एक कोण हमारा बना है 120 अंश का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो 120 वाला कौन सा है, ये जो दूसरा चाप एक दूसरे को काट रहे हैं, ये होता है 120 अंश का कोण। तो जैसे 90 और 60 के बीच में था आपका 75, ऐसे ही 90 और 120 के जो बीच में होता है वो होता है आपका 105। 90 धन 120 बट्टे 2 करेंगे तो 210 बट्टे 2 यानी कि 105 हमको प्राप्त होता है। तो जैसे अभी हमने वहाँ आधा किया था, उसी प्रक्रिया का हम पालन करते हुए यहाँ भी हम क्या करते हैं, एक प्रकार लेते हैं और इन दोनों के बीच की दूरी से थोड़ा कम की दूरी हमने ले ली। एक चाप हम ऊपर की तरफ लगा देते हैं और एक चाप हम यहाँ से यहाँ पे रखते हैं 90 की तरफ और इस तरफ लगा देते हैं। तो ये हमारा बन जाता है, जहाँ पर ये काटेंगे तो ये बन जाता है 105 अंश का कोण। कितने अंश का कोण बन जाएगा, 105 अंश का कोण हमारा बन जाएगा। तो यहाँ से 105 अंश का कोण बनाते हुए लाइन हम खींच देते हैं इस प्रकार से, ये है। तो ये बन गया 105 अंश का कोण। अब हमको बताना है 135 अंश का कोण कैसे बनेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले
तो ये कोण सबसे पहले हमने बनाया एक 120 अंश का कोण। तो 135 अंश का कोण कैसे बनाते हैं? देखो सबसे पहले एक लाइन हमने ले ली और प्रकार में एक निश्चित दूरी ले ली, तो एक चाप हम लगा देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस चाप में इसी दूरी के बराबर या इतनी ही दूरी के बराबर हम क्या करते हैं, एक चाप फिर ऊपर की तरफ लगाते हैं, जो पहले वाले चाप को जहाँ पे काटता है वहाँ पे आपका बनता है 60 अंश का कोण। ठीक हो गया, ऐसे प्रकार से हमने रख दिया और एक चाप लगा देते हैं ये। फिर जहाँ पर ये दोनों चाप काट रहे हैं यहाँ पे हम प्रकार की एक नुकीली नोक को रखेंगे और फिर एक चाप और हम उतनी दूरी का लगा देंगे इस प्रकार से, तो ये बन जाता है आपका 120 अंश का कोण। ठीक हो गया। फिर जहाँ पर ये दोनों काट रहे हैं फिर हम यहाँ पे रखते हैं प्रकार के नुकीले सिरे को और फिर एक चाप अगर हम लगा दें तो ये जो कोण बनता है ये बनता है आपका 180 अंश का। ठीक है, 60-60 के बनते हैं हर बार। तो ये दो कोण हमने कहा, एक कोण ये कितने का है, ये 120 का है और ये जो कोण है ये है आपका 180 अंश का। ठीक है, एक सीधी रेखा हो जाती है बिल्कुल ये। अब इन दोनों के बीच में जो है देखो ये 120 है, ये 150 है, ये 180 है। इन दोनों का जब हम आधा करेंगे 120 में 180 जोड़ेंगे 300, 300 का आधा करेंगे तो 150, यानी कि इन दोनों के जो मध्य में होगा वो कोण होगा हमारा कितना, 150 अंश का कोण। तो पहले हम 150 अंश का कोण बनाना पड़ेगा। इस दूरी को थोड़ा कम कर लेते हैं आधी से अधिक की और एक चाप हम लगा देते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं प्रकार को इस प्रकार से और एक चाप लगा देते हैं यहाँ। फिर इतनी ही दूरी का एक चाप और यहाँ लगाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि 120 और 180 के बीच में जो कोण बना है इसका हम आधा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने आधा कर दिया बिल्कुल 20 से। तो ये जो कोण बनेगा ये कोण हमारा बन गया 150 अंश का। अब 135 जो होता है वो 150 और 120 के बिल्कुल बीच में होता है। 150 में 120 अगर हम जोड़ेंगे तो 270 होगा, 270 का आधा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 135। तो जैसे कि हमने 90 और 60 का आधा किया था, ठीक है, और 120 और 90 के बीच का आधा किया था, उसी प्रकार से हम यहाँ भी करेंगे। इसको हम ले जाते हैं यहाँ पे 150 अंश का जो कोण बन रहा है और पेंसिल की नोक को रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, लॉक लगा इसमें खोल देते हैं, ये आपका इस प्रकार से। तो इस दूरी को थोड़ा सा कम करना है हमें। ठीक है, पूरे से थोड़ा कम कहें या आधे से थोड़ा ज़्यादा हम इसको कहते हैं इस प्रकार से। ये हमने ले लिया, लॉक लगा देते हैं ताकि हिडन दूरी कम ज़्यादा ना हो दोनों के लिए। यहाँ पे हमने रखा और एक चाप हम लगा देते हैं ऊपर की तरफ इस प्रकार से। ठीक है, ये हमने एक चाप लगा दिया। अब इतनी ही दूरी का एक चाप हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ से भी लगाना है। यहाँ से ये एक चाप हम और लगा देते हैं, ये लग गया दूसरा चाप। ये दोनों चाप जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं इस बिंदु पे देखो, इसको मिलाते हुए एक लाइन हम खींच देंगे। तो ये जो कोण हमारा बन गया ये कोण बना हमारा 135 अंश का। तो इस प्रकार से आज हमने क्या सीखा, 105 अंश का कोण बनाना, 75 अंश का कोण बनाना और 135 अंश के कोण को कैसे बनाते हैं। तो इसको आपको बनाना है और क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए।